अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टॉ सेटअप। आज बनाते हैं सीख कबाब की एक और वैरायटी। बनाएंगे मखमली मटन सीख कबाब जो सिज़लर पे सर्व होगा और इसके साथ बनाएंगे एक वाइट ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ कबाब बन के तैयार होते हैं। जिन लोगों की शिकायत होती है कि उनके कबाब टूट जाते हैं या बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो इस रेसिपी को ज़रूर देखें लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। और इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप अपने कबाब बनाएंगे, चाहे आप ग्रेवी के साथ बनाएं या बिना ग्रेवी के, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी टिप्स बताई गई हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसमें स्टोर कैसे करेंगे इन कबाब को, वो भी बताया गया। तो जब आप इस तरीके के कबाब जब भी बनाएं तो फ्रेश मसाला पीस कर बनाया करें, खड़े साबुत मसाले। तो यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून है धनिया, साबुत धनिया का, 1 टेबल स्पून है सौंफ का, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा है, 1 काली इलायची है जो बड़ी इलायची होती है, 4 हरी इलायची है छोटी इलायची, 6 जाएगी लौंग, 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून है इसमें काली मिर्च का, 1/8 टुकड़ा है नटमेग का जो जायफल होता है, और बहुत छोटा सा टुकड़ा है जावित्री का। पाउडर मसालों में यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून नमक का और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का। इन दोनों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 5 इसमें जाएगी बादाम, 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट का, आप इसकी जगह सूखा हुआ नारियल भी ले सकते हैं, और 1/4 कप है भुना हुए चने का। तो इसका जो छिलका होता है वो हटा दीजिएगा और फिर इसे लीजिएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो भुने हुए चने का बेसन भी ले सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास है 15 लहसुन की कलियाँ, 1.5 इंच है अदरक का टुकड़ा, 4 इसमें जाएगी हरी मिर्च। ये हरी मिर्च बहुत तीखी वाली नहीं है, अगर आप तीखी ले रहे हैं तो उसे अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ही छोटी सी प्याज जाएगी इसमें। अगर आप ज़्यादा प्याज डालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज बहुत ही थोड़ी सी लेनी है। उसके अलावा ये 2 इंच है मेरे पास कच्चा पपीता, और इसे छिलके के साथ पीसिएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश पपीता ले रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। अब इन दोनों मसालों को अलग अलग पीस लीजिएगा। जो सारे सूखे मसाले थे उसका पाउडर बना लीजिएगा, बहुत ही फ़ाइन पाउडर, और जो दूसरे मसाले थे उसका बहुत ही फ़ाइन पेस्ट बना लीजिएगा। उसके अलावा ये हैंडफुल है मेरे पास धनिया की पत्ती, और 1 अंडा जाएगा इसमें। कीमा, ये मेरे पास मटन का कीमा है, 1 किलो कीमा है। तो जब भी आप कीमा लीजिएगा तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप इसमें फ़ैट ज़रूर मिलवाइएगा। ये 900 ग्राम कीमे में 100 ग्राम फ़ैट डला हुआ है, और अगर आप जो कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें फ़ैट नहीं है तो 3 टेबल स्पून आप उसमें घी का डालकर फिर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी से कबाब की लज्जत आती है और इसी से सॉफ्टनेस भी आती है। तो सब आपको जो ये कीमा है आपका, आप इसे बहुत ही बारीक अब मिक्सर ग्राइंडर में ख़ुद पीस लीजिए, या अपने बुचर से कहकर मशीन में इसको पिसवा लीजिए, बिल्कुल पेस्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो ये अपने मसाला पीस रखे हैं और जो पाउडर बना रखे हैं वो इसमें डाल देंगे, अंडा डाल देंगे, इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाएंगे। बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसे 4 से 5 मिनट तक गूंथना होता है। इसमें एक लस बन जाना चाहिए और ये सारे खुद ब खुद कंबाइन होके एक जगह आने लगेंगे। इतना अच्छा आपको इसे मिलाना होता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे उतने ही अच्छा, उतने ही सॉफ्ट आपका कबाब बन के तैयार होगा। एक बार ये डो के फॉर्म में आ जाए तो आप इसे किसी कंटेनर में रखकर मैरिनेट होने के लिए रख दीजिएगा, कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, या ओवरनाइट मैरिनेशन बेस्ट होता है। आप इसी सेम रेसिपी को फॉलो करके बीफ या फिर चिकन में भी इसे बना सकते हैं। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो आप उसे 1 घंटा मैरिनेट कर लें, वो उतना अफरात होता है इसके लिए। लेकिन अगर आप बीफ या मटन में बना रहे हैं तो उसे आप 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट, या कम से कम 5 से 6 घंटे तो ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। अब इसे तंदूरी इफ़ेक्ट देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा जगह बनाइएगा, उसमें कोई कटोरी या एल्युमिनियम फॉयल रख दीजिएगा, और उस पर बिल्कुल गरम दहकता हुआ रेड हॉट आप इसमें कोल डालिएगा। और ये चारकोल डलते ही इसमें अच्छा सा स्मोक बनने लग जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट इससे हो जाता है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसे करने के लिए। 10 मिनट ऐसे ही रहने दीजिएगा, और 10 मिनट के बाद आप इसे हटा लीजिएगा, और एक बहुत ही बेहतरीन से खुशबू उसकी आनी शुरू हो जाती है। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और कोई स्कीवर ले लीजिए लकड़ी का, या फिर जो भी आपके पास हो, या अगर नहीं भी है तो आप कोई पेंसिल ले लीजिए, उसके बीच में इसे इस तरीके से लंबा लंबा बना लीजिए, या आप इसका जो भी शेप देना चाहते हैं वो बना लीजिए। शेप और साइज़ का कोई मसला नहीं होता, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से जब ये कबाब बन जाए सारे, तो फिर इसे डायरेक्ट आप फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पका लीजिए, थोड़े से मार्क्स आने तक। बस इसमें एक बहुत अच्छा सा मार्क आ जाता है तो वो बिल्कुल जो एक तंदूरी इफ़ेक्ट आता है जो ग्रिल का, वो आ जाता है इसमें। कुछ इस तरीके
तरीके से इसे कर लीजिएगा। और जब एक बार आप इस तरीके से आ जाए तो इसी तरीके से बाकी सारे कबाब को बना के इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा और एक बहुत ही बेहतरीन लज़्ज़त इससे आती है। तो ये वाला स्टेप आप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। एक बार जब ये कबाब इस तरीके से ग्रिल हो जाते हैं तो फिर आप इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिए और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब ये थोड़ा सा सेट हो जाए तो इसे किसी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और आपको जब ज़रूरत हो इसे बाहर निकालिए, रूम टेम्परेचर पर लाइए और इसे फिर यूज़ कर लीजिए। अभी हम इसे करेंगे फ्राई, तो 2 टेबल स्पून तेल में आप इसमें थोड़े से कबाब डाल दीजिए और फिर उसे फ्राई कीजिए। बहुत कम तेल लगता है, 2 टेबल स्पून में ये सारे के सारे कबाब तल के तैयार हो गए थे। क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत होता है और इससे हमने एक बार अच्छा सा ग्रिल मार्क दे रखा है तो उस वक्त भी ये काफ़ी हद तक पक चुके होते हैं। सिर्फ इसे एक अच्छा सा कलर देना होता है और अंदर से थोड़ी सी कुकिंग करनी होती है। तो आप मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकाइएगा, बहुत तेज़ आंच पे मत पकाइएगा वरना ये जलने लगेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक बार जब ये सारे कबाब बन जाएँ तो आप इस स्टेज पर भी इसे स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए थे ये। आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी, बहुत ही सकलेंट सा कबाब बना था ये। और बिल्कुल लिटरली मेल्ट इन माउथ कबाब जो होते हैं ना, वो ये बन के तैयार हुआ था। आप इसे उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा तो और हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाकर उसे बाहर निकाल लीजिएगा। और आप इस स्टेज पर भी इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एक स्टेप और ले जाएंगे और बनाएंगे इसकी बहुत ही अच्छी सी वाइट ग्रेवी। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास से 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, आधा इंच जिंजर का टुकड़ा, एक छोटी प्याज थी मेरे पास और 3 हरी मिर्च थी। इन सबको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाना होता है, इसे आप क्रश कीजिए या फ़ाइन चॉप कर लीजिए, चाहे आप मशीन से कीजिए चाहे हाथों में। उसके अलावा 2 टेबल स्पून बटर है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स का और जाएगा 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदे का। उसके अलावा 2 कप है ये मेरे पास फुल फैट मिल्क का, 5 ट्रायंगल चीज़ है, आप इसकी जगह कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस चीज़ ले लीजिएगा। अब एक पैन में डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल और उसमें इस बटर को डाल देंगे। अच्छे तरीके से बटर को मेल्ट करेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो अदरक, लहसुन और प्याज और हरी मिर्च को जो क्रश करके रखा था उसे डाल देंगे। थोड़ी देर इसे सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट। हल्के से इसमें महक जो होती है लहसुन की वो चली जाएगी तो इसमें मैदा डाल के भूनेंगे 1 मिनट के लिए। जब मैदा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना लम्स बहुत बन जाएंगे। धीमे धीमे आप इसमें दूध डालते जाइएगा और इसे मिक्स करते चले जाइएगा। उसके बाद इसमें ये जो हमारे चीज़ ट्रायंगल्स थे उसे डाल देंगे और ये जो मसाले थे रेड चिली फ्लेक्स, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर का उसे डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी को। हाथों पे थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी को डालिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बॉयल आने देंगे और ये देखें कुछ इस कंसिस्टेंसी का जब ये हो जाएगा तो फिर इससे बंद कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा होता है। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिलाकर वापस से इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारे कबाब भी तैयार हैं और वाइट ग्रेवी भी बनके तैयार है। अब बारी आती है इसे असेंबलिंग करने की। तो सबसे पहले अपने सिजलर पैन को बिल्कुल पाइपिंग हॉट कीजिएगा और जो हमारा ये सिजलिंग ट्रे होता है इस पर थोड़े से आइस क्यूब रख दीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा सिजल आता है। और इस पर आप फिर इसे सिजलिंग ट्रे को रखिएगा और उसके बाद जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी है वाइट ग्रेवी उसे डाल दीजिएगा और एक अच्छा खासा रेशियो डालिएगा, तकरीबन 1/4 कप जितना। और उसके बाद इसमें 3 से 4 पीसेस डाल दीजिएगा कबाब के। इससे प्याज, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती इन सब चीज़ों के साथ असेंबल कीजिएगा, या आपको जिस तरीके से इसे करना हो उस तरीके से कर लीजिएगा। आप चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती के साथ इसे गार्निश कीजिएगा और ये बहुत ही मज़ेदार, बेहद लजीज हमारे कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। इस मखमली सीख कबाब को आप रोटी, नान, पराठा, कुलचा जिस चीज़ के साथ भी चाहिए सर्व कीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कबाब को ग्रेवी के अंदर मत डालिएगा वरना वो बिल्कुल टूट जाएगा। जब सर्व करना हो तो आप ग्रेवी को अलग से गर्म कीजिएगा और उसे असेंबल करके कबाब के साथ फिर सर्व कीजिएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।